हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर नोन एज एंजाइम। इसके अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बेसिकली जो एंजाइम है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एक्सेप्शन इनमें जैसे कि आरएनए जो है वो एक्ट करता है राइबोसाइम की तरह। ये कोलाइडल भी होते हैं, थर्मोलाइबल कैरेक्टर शो करते हैं, और स्पेसिफिक इन एक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंजाइम एक्ट कैसे करते हैं। ये इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। वो कंज्यूम नहीं होते हैं किसी भी रिएक्शन में, ना तो उनमें किसी भी तरीके का चेंजेस आता है रिएक्शन के टाइम पे। जैसे कि बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर जो एंजाइम है वही सेम एंजाइम वो रिलीज़ हो जाता है, वो फ्री हो जाता है उस रिएक्शन से, फिर वो दूसरे रिएक्शन को एनहांस करने के लिए चला जाता है। ठीक है, फिर से हम एक बार इसको देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, that is enzyme are biocatalysts synthesized by the living cell which are protein in nature except RNA which act as a ribosome, colloidal in nature, thermolabile characters and specific in action. They are the biocatalyst also increases the rate of reaction. They are not consumed, they nor undergo any change during the reaction, and end of the biochemical reaction the same enzyme is free to catalyze the next reaction. अब हम इसमें देखेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर बेसिकली पहले के टाइम पे एंजाइम का नेमिंग उसके डिस्कवरी के बेसिस पे दिया जाता था। जैसे कि यहाँ हो गया पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लेकिन ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं एंजाइम के फंक्शन और सबस्ट्रेट के नेचर के बारे में। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो सफिक्स है वो ऐड कर दिया गया सबस्ट्रेट पे एंजाइम के नेमिंग के लिए। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स कुछ हैं इसके, वो हम देखेंगे। जैसे लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जब भी लैक्टेस इस पर एक्ट करता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं जब भी उस पर न्यूक्लियस एक्ट करता है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बेसिकली दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके रखते हैं, उनमें ऐड करता है ये न्यूक्लियस, फिर वो ब्रेक कर देता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कैटेगरीज ऑफ एंजाइम। बेसिकली ये जो एंजाइम है वो दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम है और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो ऐसे एंजाइम जो कि किसी एक सेल में बने, फंक्शन भी उसी सेल के अंदर करेंगे। ठीक है, उनको कहा जाता है इंट्रा सेलुलर एंजाइम। और सेकेंड नंबर पे आता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, जिसमें जो एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है सेल के बाहर, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम IUB भी कहते हैं। ठीक है, वो अपॉइंट किया एंजाइम कमीशन को 1961 में। वो थॉरोली स्टडी किया जो पहले एंजाइम डिस्कवर हो गए थे उनको, फिर वो इन्वेंट किए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने 1964 पे IUB सिस्टम जो है वो एंजाइम को क्लासीफाई किया 6 मेजर क्लासेस में। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस होगा, फिर ट्रांसफरेस होगा, फिर हाइड्रोलेस होगा, फिर लाइएसेस होगा, फिर आइसोमरेस होगा, फिर लाइगेज होगा। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस में क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि NAD और अल्कोहल देते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में। वैसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंड डीऑक्सीजिनेस। ठीक है, अब हम सेकेंड नंबर में देखेंगे
दैट इज़ ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या होता है, एंजाइम कैटलिस करता है टू ट्रांसफ़र द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंजाइम दैट कैटेलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि फॉस्फोराइल हो गया, ग्लाइकोसाइल हो गया, मिथाइल हो गया। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि हेक्सोस और एटीपी, दोनों देखते हैं, हेक्सोस 6 फॉस्फेट और एक देता है एडीपी इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस। अदर एग्जांपल्स आर ट्रांसअमाइनेस, ट्रांसमिथाइलेस, फॉस्फोराइलेस, ठीक है। अब देखेंगे हम थर्ड नंबर में हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में बेसिकली कुछ नहीं होता, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है बाय एडिंग वाटर्स। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड बाय एडिंग द वाटर, ठीक है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन और H2O। एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो देता है कोलिन प्लस एसीटेट, ठीक है। दूसरे भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, यूरिएस हो गया, लाइपेस हो गया। अनदर टाइप दैट इज़ टाइप 4 इज़ लाइएसेस। इसमें भी क्लीवेज होता है बॉन्ड का, लेकिन इसमें H2O यूज़ नहीं होता है। H2O को छोड़ करके जितने भी हैं सारे यूज़ में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में दे रखा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट देता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस DHAP, ठीक है, in presence of aldolase. Another examples are that is fumarase, histidase, ATP citrate lyase, HMG CO lyase, ठीक है। और आगे फिफ्थ नंबर पे दे रखा है, दैट इज़ आइसोमरेज। एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन में, उसको बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो दैट इज़ रेटिनॉल आइसोमरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, कीटो आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ये सारे आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 नंबर जो कि लास्ट है, दैट इज़ लाइगेज। लाइगेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, एंजाइम जो है वो लिंक करते हैं दो सबस्ट्रेट को एक साथ, इसमें एटीपी का भी यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस ATP, ठीक है, ये देता है माइलोनाइन CoA ADP प्लस फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सक्सिनेट थायोकाइनेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज एंड DNA